हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, फैन की आवाज़ आ सकती है, वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ आएगा, सॉरी क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि विदाउट फैन में वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बहुत गर्मी हो रही है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है या आपके साथ कोई ना कोई मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये मैनिपुलेटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हो सकते हैं, या अगर इनकी कोई गलती है तो ये ऐसा कुछ प्लानिंग करके आएंगे या ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो आपसे ऐसा क्या बोले कि आप इनको सवाल ना करो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद वीक है, पर हमेशा हो सकता है कि आपको ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। यानी ये पर्सन यानी इनडायरेक्टली आपको ब्लेम करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, भले इन्होंने गलती की हो या अपनी गलती नहीं मानते, और बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। आपके पर्सन मैनिपुलेट करते हैं आपको, या बहुत ज़्यादा इनको पता है इनका वीकनेस है, कुछ चीज़ें आपके बिना ये नहीं रह पाते हैं, या इनमें वो गट्स नहीं है जो आपके लिए कुछ करे। पर हो सकता है हमेशा ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली ब्लेम करते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आपको ही ऐसा फीलिंग आता है कि आपकी कुछ गलती है, तो ऐसा बिहेव करते हैं। तो अगर ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक की जाए, या फिर अगर आप इनको कुछ क्वेश्चन करने वाले हो या रिलेशनशिप ख़राब होने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे आपके ऊपर डाली जाए, या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि आप ही थोड़ा सा शांत हो जाओ। यानी कि थोड़ा सा आपको ही गिल्टी फील कराना या मैनिपुलेट करना, इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं आपको लेके। यस, कम्युनिकेशन। ये पर्सन को आपसे बात करनी है, ये पर्सन को आपके साथ मिलना है। अभी आप कांटेक्ट में हो, नहीं हो, या नो कांटेक्ट में हो, या ब्लॉक हो, जो भी सिचुएशन है आपका, ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, ये बिल्कुल आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है ये पर्सन को। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत दिनों से बात नहीं की है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या नो कांटेक्ट में डाल दिया था, या आप दोनों का झगड़ा हुआ और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जब भी आपसे बात करें तो आप इनको क्वेश्चन ना करो, या फिर कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड करने का सोच रहे हैं कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन किए या आपने इनको कुछ बोला तो पूरा प्रिपेयर होकर आना चाहते हैं। ये कहीं पर भी यानी अपनी गलती मानेंगे नहीं, है ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि ये आपके सामने शर्मिंदा ना हो, या आपके सामने ये अपनी गलती ना माने। ऐसा कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं कि ये कैसे किया जाए। नाइट ऑफ कप्स। आप इनके प्रपोजल का वेट कर रहे हो या कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, पर ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। तो इसका यही कारण हो सकता है, या तो ये पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत मैनिपुलेट किया। आपका पर्सन ऑलरेडी बहुत मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनफैक्ट सिचुएशन अगर ख़राब हुई उनकी वजह से भी हुई, फिर भी कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ही उंगली उठाते हैं, आपको ही ब्लेम करते हैं, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ आपको खुद को ही ऐसा लगता है कि आपकी ही गलती है। तो ऐसा कुछ इन्होंने किया है। ओके, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि जैसे अभी अगर नो कांटेक्ट में है और आने के बाद अगर ये पर्सन ऐसा कुछ करेंगे, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, मैनिपुलेटर थे, इनके जो भी चीज़ें यानी इन्होंने किया वो आपको पता चल गई कि ये पर्सन कैसा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये किस मुँह से आपकी तरफ आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनकी तरफ से कुछ ऑफ़र का वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, या आप जो चाहते हो ये रिलेशनशिप में उसका आप वेट ही कर रहे हो, पर ये पर्सन आ नहीं रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन कि इन्होंने एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि हो सकता है आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, या तो कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, इनकी तरफ से एक ऑफ़र चाहते हो, या मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, पर ये पर्सन आपको वो चीज़ दे नहीं रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो कुछ ना कुछ इनको क्लियरिटी मिली है, इनका कन्फ्यूजन दूर हुआ है। ओके, अभी इस वक्त ये पर्सन किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं है। इनको जो सोचना था इन्होंने सोच लिया है, या अगर बहुत ज़्यादा ही जैसे कि किसी चीज़ में फंसे हुए थे, या कोई और ऐसा फैक्टर होगा आप दोनों के बीच में या इनके लाइफ में कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए, तो उस सिचुएशन या उस चीज़ को लेके और आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि इन्होंने क्या करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग इन्होंने कर ली होंगी, या फिर दो चीज़ों में से एक चीज़ इन्होंने चुन ली है कि उनको क्या करना है।
तो ये हम आपके लिए देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली पर्सन ने आपको लेके कोई ना कोई एक डिसीज़न बना लिया है। लवर्स का कार्ड आया है। ये पर्सन को बहुत स्ट्रांगली अभी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ओके? आपका रिश्ता डेस्टाइन है, ये कहीं नहीं जाने वाले, आपको छोड़ के नहीं रह सकते और आप भी कहीं नहीं जाने वाले, आप भी छोड़ के इनको नहीं रह सकते, भले ही कितना भी नो कॉन्टैक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो और आप दोनों का जो कनेक्शन है या हाँ, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कनेक्शन है और आप दोनों का जो अट्रैक्शन है वो सेम लेवल का है। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा फ़ील करता है और दूसरा नहीं, दोनों दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो डेफ़िनेटली इनको लग रहा है कि आप इनके डेस्टिनी में हो, डेस्टाइन पार्टनर हो। पर लवर्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जहाँ पे ऑप्शन के तौर पे भी देखा जाता है। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में कोई और पर्सन है इन्वॉल्व, ओके, थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है कोई। तो इस वज़ह से ये पर्सन डुअल माइंडसेट में थे, इनको नहीं समझ आ रहा था कि अ, ये आपकी तरफ क्या एक्शन ले या आपको लेके क्या ऑफ़र करे। तो कहीं न कहीं अगर ये इन्होंने थोड़ा-सा स्पेस लिया था या आपने इनको स्पेस दिया था, तो अभी ये जेन्युइनली फ़ील कर रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएँगे और आप दोनों एक-दूसरे की किस्मत में हो, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेके एक तो फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपको लेके और आप भी करते हो, ओके? तो दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि फिज़िकल अट्रैक्शन, अ, इमोशनल लेवल पे भी आप एक-दूसरे के लिए ही जैसे कि बने हुए हो, आपको भगवान ने एक-दूसरे के लिए ही बनाया है, ऐसा इनको इस वक़्त फ़ील हो रहा है। बट वही है कि थर्ड पार्टी, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अ, जैसे कि आपको फ़ील होता है कि इनके बिहेवियर को देख के हो सकता है आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि ये पर्सन आपको लव करते हैं या नहीं करते हैं, आप जितना इनके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। तो आपको जितना इंटेंस फ़ीलिंग आ रहा है अपने पार्टनर को, उतना वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं। बट थर्ड सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे थे। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपके पार्टनर यू नो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें टॉक्सिक थी या बहुत नेगेटिवली एक ही एक पैटर्न में चल रही थी, बार-बार आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे या आपको नहीं समझ आ रहा था कि आपका पार्टनर एक ही तरीके से क्यों बार-बार बिहेव करता है, जो भी है। तो अभी ना ये चेंज होगा आपका साइकिल। यानी जो पुराना पैटर्न है आप दोनों के बीच में वो चेंज होगा। एक नया साइकिल आपका एक तो स्टार्ट होगा, या अगर ये पर्सन जैसे कि ऑप्शन है, जैसे कि हो सकता है कि ये पार्टनर आपका बिल्कुल भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा या ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए। भले ही ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन्स हो सकता है, ट्विन फ्लेम में हो सकते हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी में या इंटेंस लव भी है आप दोनों के बीच में। पर ऐसा हो सकता है कि या तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से छोड़ के चला जाए, यानी कि अ, अगर ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है तो डिवाइन ही ऐसा करेंगे कि ये आपको छोड़ के चले जाएँगे, यानी आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे ये पर्सन। अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है, तो भले ही ये आपके लवर है या आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल बिगिन होंगी कि जो न्यू साइकिल स्टार्ट होंगी, जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर ये पहले आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे या उतना आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे या इनको उतना आपका लव इतना इंटेंसली फ़ील नहीं हो रहा था, तो अभी ये पर्सन वो चीज़ें फ़ील कर पा रहे हैं। तो ये डेफ़िनेटली अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। इनका कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। एक तो थर्ड पार्टी हो सकती है, सेकंड थिंग ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। पहला कार्ड ही 5 ऑफ सॉर्ड का है, तो डेफ़िनेटली झूठ बोलते होंगे, आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे ये पर्सन, पर अपनी गलती नहीं मानते। तो ये पर्सन एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और न्यू पर्सन आए और ये पर्सन आपकी लाइफ़ से हमेशा के लिए चले जाए। ऐसा कोई डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ हैंड रिवर्स्ड आया है, बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दे रहे ये पर्सन, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, ओके। हो सकता है आपको इनसे मैरिज चाहिए। तो आपके पार्टनर इस वक्त वही सोच रहे हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको कैसे दिया जाए, जो ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी है, तो अगर ये पर्सन मैरिड है या इनके घर वाले आपके मैरिज के अगेंस्ट है, तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ें कैसे दी जाए, स्टेबिलिटी कैसे दी जाए, या
आपसे मैरिज कैसे किया जाए, और अगर आप लोग मैरिड भी नहीं हो, फैमिली आप लोगों के अगेंस्ट है, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए। तो ये पर्सन का ये है कि अ, ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना है या स्टेबिलिटी देना है। ये ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं दे सकता, बहुत प्रॉब्लम है। ये पॉजिटिव वे में नहीं सोच रहे हैं कि आपको देना है, भले ही स्ट्रगल करेंगे, कुछ फाइट करेंगे रिलेशनशिप के लिए, या जैसे ही जो भी सिचुएशन है उसमें से आपकी तरफ ही आएँगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी देंगे। ये सोच रहे हैं नहीं हो सकता, सिचुएशन ख़राब हो गई है, या इनके लाइफ में कोई और पर्सन है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, स्टेबिलिटी मैं दे ही नहीं सकता। इस तरह से सोच रहे हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपकी तरफ आने का। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आएँगे। पर ये पर्सन, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आएँगे तो आपको कमिटमेंट देंगे या जो भी, नहीं। हाँ, ये पर्सन पहले आपसे बात करेंगे कि ये आपको ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, पर फिर भी अगर आप इनको कन्विंस करेंगे, या हो सकता है कि स्लोली जैसे कि एट ऑफ वैंड आया है, तो हो सकता है कि पहले ये आपसे बात करेंगे, धीरे-धीरे हो सकता है ये थोड़ा-सा यू नो इनमें अगर हिम्मत नहीं है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने की, या आपका रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पे ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी होने की वजह से, तो ये पर्सन को थोड़ा-सा जब आप इनको टाइम दें, ये थोड़ा-सा टाइम के साथ हो सकता है इनमें स्ट्रेंथ आए और आपको कमिटमेंट भी दे, ओके? क्योंकि ये थोड़ा-सा ऐसा नहीं है कि ये देना नहीं चाहते, इनको चीज़ें इतनी नेगेटिव लग रही है कि उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि सोचे कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी दूँगा, मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ऐसा नहीं सोचते, बोलते दे ही नहीं सकता, अभी सिचुएशन ही ऐसा है, मैं कुछ ही मैंने पहले ही गिव अप कर दिया, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते या नहीं दे सकते करके, या कमिटमेंट नहीं दे सकता। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं। एस ऑफ वाइंड, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेके न्यू बिगनिंग करना है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप इसके लिए रेडी नहीं हो, ओके? या फिर अगर आप दोनों का रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे है, ऐसा इनको अगर लगता था, तो इनको वो चीज़ें क्लियर हो गई है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन पे बेस नहीं है, या इन्फैचुएशन भी नहीं है, या फिर सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के लिए ही नहीं है। एक न्यू बिगिनिंग अगर करनी है तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, ओके? सो आए गए ऐसा नहीं है, इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको जब आपकी ज़रूरत है तब आ गए, ज़रूरत नहीं होगी तो चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, इनको बहुत स्ट्रांगली और बहुत इंटेंसली समझ में आ गया है कि ये पर्सन सिर्फ आपके सरफेस लेवल पे जुड़े हुए नहीं हैं, ये भी आपको लेके बहुत इमोशनल है और बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, ये समझ गए। 7 ऑफ वैंड, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा होगा, ओके? इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा होगा क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बिज़ी है कहीं पे, या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, पर ये फाइट करने को रेडी है। पर ये पहले अपनी जो इनका जो लाइफ है वहाँ पे अगर ये कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि आपको कुछ चीज़ें पता चले, तो इसलिए हो सकता है पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्लंट है, या इनकी मदर हो सकती है, या इनके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जिनसे ये पर्सन डरते हैं, उनके गुस्से से डरते हैं, थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है कोई। क्वीन ऑफ सॉर्ड, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है तो आपसे ये डर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आना चाहते। या 7 ऑफ वैंड है तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा, या आप नहीं चाहते अभी कि इनको कुछ भी पता है। आपने एक अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना के रखी है कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, पर इनको पता ना चले, इसलिए आप शायद अभी इनसे बात नहीं करना चाहते, या अभी आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है, आपने भी किया होगा ब्लॉक, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको पता है अभी आप किस तरह से डील कर रहे हो अपने रिश्ते को। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो सकते हैं, नींद नहीं आती इनको, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, नाइटमेयर आते हैं। 5 ऑफ वैंड,
बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। ये लोगों से इनको पता है आपकी तरफ आना, इन लोगों से लड़ना जो है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके? या फिर अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि ये आपके लिए फ़ाइट कर सकते थे पर इन्होंने नहीं किया, तो अभी इसके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए फ़ाइट क्यों नहीं किया? इन्होंने आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया? जब आप इनका वेट कर रहे थे कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे, उस वक़्त दूसरों की वजह से इन्होंने आप पे गिव अप कर दिया, या दूसरों से डर के गिव अप कर दिया। या तो फिर इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि अगर लोग इन्वॉल्वड है, फैमिली है उनकी, आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स है, जो भी है, तो कॉम्पिटिशन बहुत लग रहा है इनको, आपकी तरफ आना ही नहीं। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई है जो अगेंस्ट है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, अपने मन में ही इनका बहुत बैटल चल रहा है। 2 ऑफ कॉइन रिवर्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। अगर 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने बोला, अभी ये पर्सन उसमें से निकल रहे हैं जगलिंग मोड से। डेथ रिवर्स्ड। डेफ़िनेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप डेड एंड पे आ चुका है और अभी मैंने कुछ बचा ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप यानी ब्रेक हो जाए, या हमेशा के लिए आप इनको छोड़ के चले जाओ। ये पर्सन आपको नहीं जाने देंगे। ओके? हाँ, पर अगर आप सोच रहे हो कि ये बदल के आएँगे, तो नहीं, इनकी आदतें यही रहने वाली हैं। ये पर्सन ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हुए हैं, अभी भी ये पर्सन वैसे ही है। अभी आपको पता होगा कि आपका पार्टनर कैसे है, वो उनमें क्या चेंजेस उन्होंने करनी चाहिए, या आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ़ से। ये इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया, आप इनका वेट कर रहे हो, या ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। हो सकता है ये आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है। तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में, इनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है, पर मुझे लगता है इनकी तरफ से ही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं पर्सन। ओके? बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट अपनी फीलिंग्स भी ये बताना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, उनके पैसे पैसे को नहीं छोड़ते ये पर्सन। मतलब इनको फाइनेंशियल इशू है। ओके? इस वजह से भी ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने करियर में, हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि मनी से रिलेटेड हो सकता है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो सिचुएशन छोड़ के ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, या अगर ये आपकी तरफ आए तो इनको हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए फाइनेंशियली। तो सब चीज़ें सोच रहे हैं, और आपको लेके फीलिंग्स बोलो तो ये कार्ड्स का यही है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत पॉजेसिव है आपको लेके, बहुत जेलस है, और ये किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये वेट कर रहे हैं, या तो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आए। ओके? पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन यही दिख रहा है मुझे कि डेथ का कार्ड रिवर्स्ड है, यानी कि ये पर्सन भले ही अगर बात नहीं कर रहे, या इन्होंने जो भी इस वक्त ये किया है, क्योंकि जो डुअल माइंडसेट के जो भी कार्ड हैं दोनों जगल कर रहे थे वो भी, और 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने कोई ना कोई डिसीजन लिया है आपको लेके। और डेथ का कार्ड रिवर्स्ड आया, इट मीन्स कि ये पर्सन, आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी कितना भी ख़राब हुआ है या डेड एंड पे आ चुका है, पर ये पूरी तरह से ये नहीं होने देंगे, पूरी तरह से ब्रेक नहीं करेंगे आपके पर्सन। ओके? ये बिल्कुल अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत इंटेंसली आपको फ़ील कर पा रहे हैं। आपके साथ अगर बात नहीं कर रहे तो आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे भी और फिज़िकली भी, दोनों चीज़ों में। पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्ट्रांगली है, या तो इनके फैमिली में से कोई अगेंस्ट है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके? आपको पता ही होगा अगर आपका पार्टनर कहीं मैरिड है, या इनके मैरिज का कुछ फिक्स हुआ है, या जो भी है, क्योंकि 4 ऑफ एंड रिवर्स्ड आया, तो डेफिनेटली इनको पता है ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। इस वक्त तो वो यही सोच रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, या आप दोनों के बीच में एक ही तरह की बातें हो रही थी बहुत दिनों से, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, इसीलिए हो सकता है पर्सन ने थोड़ा सा स्पेस लिया है, या थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, पर अभी ये खुद ही नहीं रह पा रहे आपके बिना। आपकी क्या फीलिंग है? थ्री ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वैंड, द वर्ल्ड, एंड द फाइव ऑफ वैंड रिवर्स्ड।
नाइट ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपको पता है आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मीनिंग ये होता है कि ये क्वीन यानी कि जैसे कि मैरिज मटेरियल जो रहते हैं, क्योंकि इसके पास कॉइन है। ओके, कॉइन यानी स्टेबिलिटी। सो ये क्वीन का मेन मीनिंग यही होता है कि मैरिज मटेरियल। ओके, सो ये कार्ड रिवर्स्ड आया है तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं, यानी कि डेफिनेटली ये आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैरिड है। अगर ये मैरिड भी नहीं है पर आप 99% श्योर हो कि ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे सकता। ओके, आप पूरी तरह से श्योर हो गए हो कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकता, स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकता। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे भी दे पर मैरिज तो ये पर्सन आपको नहीं दे सकता, भले ही आपका पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है। इस वक्त तो आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आना ही वो होता है कि मैरिज का प्रपोजल ये आपको नहीं दे रहे, या ये फ्यूचर में आपको एज ए लाइफ पार्टनर नहीं देख रहे। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है। डेफिनेटली अगर इन्होंने आपको पेन दिया है, आप उस पेन से निकल रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको पता है जब तक थर्ड पार्टी रहेगी तब तक ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। ओके, सो अभी आपने खुद को हील करना चालू कर दिया है, आप ये नेगेटिविटी से, इस पेन से निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो। अभी आप ऐसा है कि बस हो गया, अभी आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा एक तो आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी भी हो रहे हो, ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हो गए हो, ऐसा लग रहा है। यानी आपके पार्टनर जब देखते होंगे या आपका एनर्जी ऐसा हो गया कि उनको लगता है अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप अभी वो देख नहीं रहे या समझ नहीं रहे या उनको दिखाने के लिए नहीं, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत अट्रैक्शन, आप अपने पार्टनर को लेके भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। ओके, और आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इस वक्त ना आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है कि जो उनके पीछे भागे, आपको ऐसे इनके जैसे और भी मिल जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड, डेफिनेटली आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया है, पर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ही नहीं ले रहा, तो या आपको मैरिज चाहिए पर्सन से। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 99% लोग मुझे ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर से मैरिज चाहते हैं। 1% लोगों के लिए हो सकता है कि उनका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में। आपने इस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया बना के रखा, तो ये आपके सर पे चढ़ गया है आपका पार्टनर। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ना आपसे मिलने आ पा रहे हैं, मिलना चाहते हो आप, ना मिलने आ पा रहे हैं, ना ही आपके लिए ये कुछ भी अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, ना सिचुएशन में चेंजेस ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, वही चीज़ें अभी आप तंग आ चुके हो। फाइव ऑफ वैंड रिवर्स आया है। ये पर्सन का कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कन्फ्यूजन, ये आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये पर्सन कन्फ्यूज रहते हैं, या जैसे कि लोग हैं बहुत सारे, तो ये बार बार अगर आपको बोलते होंगे कि कुछ लोगों की वजह से या इनके घर वालों की वजह से, या जो भी चीज़ें हैं ना, ये जिसकी वजह से ये आपको बोलते होंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो आपका ये है कि ठीक है, फिर उन्हीं के साथ हो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो एक डिसीजन बना लिया है। क्या डिसीजन बना लिया है? आपको इनकी तरफ नहीं जाना है। खुद हो के आप ना ही एक्शन लोगे, आपको भी क्लियरिटी मिल गई है। अभी आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो साइकिल था कंप्लीट हो गया है, जो भी था अच्छा बुरा, अभी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने तो इनकी तरफ एक्शन नहीं लेना है, आना होगा तो वही आएंगे, और वो भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं। आप इनका अगर वेट कर रहे थे तो अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप तो नहीं लेंगे इनकी तरफ कोई भी एक्शन। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो भी रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।